तो जय श्री राम आज का भक्तों। टॉपिक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और इसका स्वयं मंथन करना, ये वो ज्ञान है। अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है वही इसको प्राप्त कर सकता है, और ये हमारे उपनिषद में वर्णित है। हम उपनिषद के अनुसार आपको बताएंगे। प्रश्न ये है, एक हमारा उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, उसी में से ये लिया गया है। उसका ये दूसरा प्रश्न है। उस उपनिषद में 6 प्रश्न पूछे हैं 6 ऋषियों ने, और ऋषि पिपलाद से प्रश्न पूछे हैं। तो ये दूसरा प्रश्न है जो ऋषि भार्गव ने पिपलाद से किया। उन्होंने ये पूछा कि शरीर की क्रिया प्रणाली को जानने हेतु 3 प्रश्न किए हैं। इन प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं, और कौन कौन से देवता इसको प्रकाशित करते हैं, तथा इनमें सबसे बड़ा कौन है। मनुष्य के शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस ब्रह्म की विभिन्न शक्तियां ही कार्य करती हैं, जिनको देवता कहा जाता है। भक्तों, ये प्रश्न किया था कि देवता कितने हैं और सबसे बड़े देवता कौन हैं। तो उसका उत्तर देते हुए पिपलाद ऋषि ने बताया है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं, जिनको देवता कहा जाता है, इन्हीं शक्तियों के विषय में भार्गव ने जानने की इच्छा की, जिससे शरीर की क्रिया प्रणाली को समझा जा सके। आगे भार्गव का प्रश्न सुनकर महर्षि पिपलाद ने उनसे कहा कि सबका आधार तो आकाश देवता ही है, जिसने समस्त सृष्टि को धारण कर रखा है। किंतु इसी आकाश से उत्पन्न वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी नामक पंचभूत ही इस शरीर को धारण किए हुए हैं, जिनसे यह शरीर बना है। साथ ही 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पांव, गुदा और लिंग, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, नेत्र, नासिका और त्वचा, तथा 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। ये देवता शरीर को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन है, इसके निर्णय के लिए पिपलाद ने कहा कि ये सभी देवता आपस में झगड़ पड़े और अपने अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। जब सभी पंचभूत, ज्ञानेंद्रिया, कामेंद्रिया तथा अंतःकरण परस्पर अपने को श्रेष्ठ बताने का विवाद कर रहे थे, तो उनमें से सर्वप्रथम प्राण ने कहा कि संपूर्ण शरीर को जीवन प्रदान करने वाला मैं प्राण हूँ, जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नाम से 5 भागों में विभक्त होकर तुम सबको जीवंत बनाता हूँ। अन्यथा तुम सभी तो जड़ हो। इससे मैं ही तुम सब में श्रेष्ठ व वरिष्ठ हूँ। किंतु इस पर अन्य देवताओं ने विश्वास नहीं किया। वे अपने को श्रेष्ठ बताने के अभिमान में थे। अभिमानी व्यक्ति कभी दूसरे को श्रेष्ठ नहीं कह सकता। प्राण शक्ति के श्रेष्ठता के कथन पर जब इन अन्य देवताओं को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रत्यक्ष प्रयोग करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। जब वह शरीर से बाहर निकल गया तो सभी मन, बुद्धि व इंद्रियां आदि निस्तेज हो गई, क्योंकि उसी प्राण की शक्ति से वे अपना कार्य कर रही थी। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करके इन सब ने अपनी श्रेष्ठता स्वीकार कर उसकी स्तुति करने लगे। यह प्राण शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए अन्य देवतागण कहने लगे कि वास्तव में प्राण शक्ति ही श्रेष्ठ है, जो संपूर्ण जड़ जगत में चेतना का संचार कर उन्हें जीवंत बनाता है। अग्नि इसी से तपती है, यही सूर्य रूप है जो जीवन दाता है। यही इंद्र व मेघ है जिससे वर्षा होती है। यह ईश्वर की ही चेतन शक्ति है, इसलिए अमृत है, इसलिए यही श्रेष्ठ है। यह प्राण तत्व ही सर्वश्रेष्ठ है।
जो सभी के जीवन का कारण है। जिस प्रकार रथ के पहिए में उसके सभी अरे उसकी नाभि से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि में समस्त ज्ञान एवं कर्म का यही मात्र कारण है। इसके बिना कोई भी तत्व क्रियाशील नहीं हो सकता। यही ईश्वर की चेतन शक्ति है, जिसकी सहायता से वह ईश्वर सृष्टि रचना का कार्य संपन्न करता है। इसलिए ईश्वर के बाद यही सबसे श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली है। सभी देवताओं के भी जीवन का यही आधार है। प्राण शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए सभी अन्य देवताओं ने उसकी स्तुति करते हुए कहा कि तू ही ईश्वर की चेतन शक्ति होने से तू ही वास्तविक प्रजापति है। सभी प्राणियों का तू ही ईश्वर है। तेरे बिना जीवन की संभावना ही समाप्त हो जाती है। इसलिए तू ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्राण शक्ति की आगे प्रशंसा करते हुए देवतागण कहने लगे कि तू ही देवताओं की अग्नि है, जिसकी वे उपासना करते हैं। पितरों के लिए पहली सवधा है तथा ऋषियों ने जिस सत्य का आचरण किया है वह तू ही है। तेरी श्रेष्ठता सर्वविदित है। भक्तों, ध्यान दिया जाए, देवताओं की अग्नि भी प्राण शक्ति ही है, यानी कि सभी देवता भी अपने प्राणों की उपासना ही करते हैं, जो हम बहुत से वीडियो में बता चुके हैं। आगे कहते हैं कि ये देवगण प्राण शक्ति की प्रशंसा करते हुए फिर कहते हैं कि तू ही तेज स्वरूप इंद्र है, जो वर्षा लाकर सृष्टि को जीवन देता है। तू ही रुद्र होकर सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है तथा तू ही सबकी रक्षा करने वाला भी है। तू ही अंतरिक्ष में सर्वव्याप्त है तथा समस्त ज्योति स्वरूप सूर्य के चमकने का तू ही कारण है। अर्थात प्राणों का संयोग होने पर ही अग्नि प्रकट होती है। इसके बिना सभी पदार्थ जड़ प्रकृति रूप ही रहते हैं। इसलिए यह प्राण शक्ति ही सर्वस्व है। आगे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का आधार अन्न है, जो वर्षा पर निर्भर है। वर्षा सूर्य ताप पर निर्भर है और सूर्य ताप प्राण शक्ति से ही उत्पन्न होता है। इसलिए यह प्राण शक्ति ही जीवन का आधार है। इसी अन्न के उत्पन्न होने पर प्रजा में आनंद छा जाता है। यह प्राण शक्ति का ही चमत्कार है। प्राण शक्ति से ही सभी वनस्पति उत्पन्न होती हैं। प्राण शक्ति की प्रशंसा में ये देवगण और कहते हैं कि ये ऋषिगण तो संस्कारों के द्वारा शुद्ध हुए हैं, किंतु तू तो सर्वदा शुद्ध ही है। तुझे संस्कारित भी करने की आवश्यकता नहीं। तू तो अपने गुणों से ही सबको शुद्ध कर देता है। वह उनमें जीवन फूंक देता है। हम अपना सभी कुछ तेरे को ही अर्पण कर देते हैं। इसलिए तू परम भोगता है तथा तू ही समस्त विश्व को धारण करने वाला स्वामी है। प्राण शक्ति ही विश्व को धारण किए हुए है। तू वायु स्वरूप होकर समस्त आकाश में विचरण करने वाला हमारा पिता है। हम सब स्वीकार करते हैं। तेरे बिना इस सृष्टि में जीवन का विकास ही संभव नहीं था। इसलिए तू ही सर्वशक्ति संपन्न है। यहाँ अन्य देवता प्राणों से प्रार्थना करते हैं कि यह वाणी, स्त्रोत, चक्षु आदि सभी ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां तेरी ही शक्ति से कार्य कर रही हैं, अन्यथा ये सभी जड़ पदार्थों से निर्मित हैं। तेरी शक्ति के बिना ये कोई कार्य नहीं कर सकते। यह मन भी जड़ है, जो तेरी शक्ति से इस शरीर का संचालन करता है। इसलिए तू हमारे भीतर रहकर हमारा कल्याण कर, हमसे विमुख ना हो, क्योंकि तेरे विमुख हो जाने पर हमारी संपूर्ण क्रियाएं बंद हो जाएंगी, वह हम मृतवत हो जाएंगे। शरीर के ये सभी अंग इस प्राण शक्ति से अंतिम रूप से प्रार्थना करते हैं कि यह समस्त जगत व स्वर्गलोक भी तेरे ही अधीन है। इसलिए तू ही सर्वेश्वरा है। तू हमारी भी रक्षा कर तथा हमारी कांति व बुद्धि को उच्च बना। प्राणों की श्रेष्ठता कई उपनिषदों में बताई गई है। भार्गव द्वारा
किए गए प्रश्न का उत्तर पिप्पलाद ऋषि ने यहाँ पूर्ण किया। तो भक्तों, आप इस वीडियो को एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार सुने। ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके जीवन को सुखमय बनाने वाला है। क्योंकि प्राणों के हम बताते हैं कि प्राण शक्ति से आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा, उत्तर जरूर मिलेगा। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।